हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आप लोगों को कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आज हम आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाले हैं कि जो कि हमको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना चाहिए, कि जिनको हमको एग्ज़ाम में पेपर में लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। पेपर में कैसे कॉपी लिखें या स्ट्रेस कैसे दूर करें, जो एग्ज़ाम का डर है। आधा तो डर से हम लोग भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम में हमको लिखना क्या है, ठीक है। जो सही भी होता है वो भी हम गलत करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे डरे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कैसे दूर करते हैं, तो वही आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और पेपर में कॉपी जो लिखते हैं उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं जिसको हम ध्यान रखें तो हम काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, ठीक ना, जिससे हमारा नंबर भी बढ़िया मिले बोर्ड में हमको। तो ये सब पेपर से पहले ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। और अभी अगर आपका कल से पेपर है, क्योंकि आज 22 तारीख है, तो आपको कल से ज़रूर पेपर होगा। अगर आप इसके बाद भी देख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पेपर में ये सब चीज़ें आप सुधार कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जब से जागो तभी सवेरा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्यों हमको डर है। डर इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, पेपर सेंटर कहीं और जाता है, हमारा स्कूल खुद का नहीं होता है, मतलब घर वाला जिसमें हम रोज़ पढ़ने जाते हैं। नई जगह रहती है, नए टीचर्स रहते हैं, स्ट्रिक्ट शासन भी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमको डर लगना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक ना। और ये डर ही आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर आपका मन नहीं कह रहा है तो आप सोचेंगे हम फेल हो जाएंगे, तब आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ में इनको मैनेज कैसे करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि डर कैसे दूर करें, ठीक है। जो एग्ज़ाम का डर है उसको कैसे दूर कर लें या कम करें। एकदम से दूर नहीं हो पाए तो हम कैसे दूर मतलब कम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए कि पहली बात तो आप अपने सैंपल पेपर करिए, ठीक है। जो मॉडल पेपर होते हैं, मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। कैसे? ऐ नहीं कि बुक्स कॉपी से आंसर देख देख लिख लो, सॉल्व हो गया मॉडल पेपर, ठीक है। जब आप पढ़ चुके हैं तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर उठाना है। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, ईमानदारी से पहले आपको करना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ गया आपका तो मतलब आप समझ जाएंगे कि हमको क्या क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैथ में होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हम लगाना सीख जाएं और उसको एक बार अपने आप से लगा लें खुद, तो हम जान जाते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन जो है हमको अच्छे से याद हो गया है। तो हमको उस क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, वो चाहे पेपर में आ जाए या कोई समाज में कह दे कई लोगों सामने बैठ के लगाने को, तब भी हम लगा देंगे, क्योंकि हमने उसका मेथड देख लिया और हमको उस पर कॉन्फिडेंस हो गया है, ठीक है। तो आपको मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। अगर अभी तक आपने एक भी नहीं किया है तो कम से कम एक पेपर तो आज उठा के जरूर देख लीजिए, ठीक है। और उसमें जो जो क्वेश्चंस आखिर आता क्या क्या है, जैसे हिंदी का पेपर है, अगर हिंदी के पेपर में क्या आता है, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 5 या 6 होते हैं, ठीक है, 1 नंबर वाले। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक ना। तो आप उसको 1 मिनट, मतलब ऐसा ना लगे पेपर में बैठने के बाद कि ये पेपर तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। मतलब उसका एक जो मैप होता है, माइंड मैप, वो आपको आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इतने नंबर का ये आना है, ये क्वेश्चन हमको छोड़ना है और ये नहीं छोड़, मतलब इसको जरूर करना है, ये ज्यादा नंबर का होता है। तो जब आप इतना करेंगे, और कुछ चीजें तो एकदम फिक्स होती हैं जो कि आना ही है, जैसे हिंदी में है तो जीवन परिचय, गद्य से पद्य से एकाएक लोगों तो जरूर आता है, ठीक ना। तो आप जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए, 2-3 लोग जो मुख्य हैं उनका याद कर लीजिए, बाकी तो आप लोग कहानी बना के लिख ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि डर को कैसे कम करें। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं, जो दूसरी बात है इसमें, आप पेपर देने, कल हमारा पेपर है मान लो, और फिर हम आज क्या करेंगे, ठीक है। आज हम रात में बढ़िया से पढ़ेंगे, ये नहीं पूरी रात जग के, ठीक है। जिस टाइम तक हम पढ़ते हैं डेली उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे चीज़ों का, जो जो हमारी आई हैं पहले, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार दोहरा लेंगे। जैसे जीवन परिचय हो गया, किसी का जन्म कहाँ हुआ है, मृत्यु कहाँ हुआ है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा
रिवीजन कर लेंगे किसकी रचना कौन सी है। ठीक है, जीवन परिचय में रचना लिखना बहुत जरूरी है। तो ये जब हम कर लेंगे और सुबह उठने के बाद आराम से, जिस टाइम उठते हैं, कितने बजे पेपर है उससे पहले आप उठेंगे तो आराम से तैयार होइए, थोड़ा सा टेंशन मुक्त रहिए, सोचिए कि हमको सब आ रहा है। अब आपको ये नहीं समझना है कि हम ये चीज़ें भूल गए, ये नहीं पढ़े हैं। आप समझिए वो भी हमको आ रहा है, वो पेपर में आएगा ही नहीं, जो पढ़े हैं वही आएगा, ऐसा सोचे रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान देने लगते हैं, अधिकतर क्या होता है कि हम लोग जब पेपर होता है तो हम लोग दूसरी बातों पर ध्यान देने लगते हैं कि ये जो हमारा नहीं पढ़े हैं यही पेपर में आ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे हमारा क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है और जो हम पढ़े रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आप पढ़े हैं सोचिए वही हमारा आएगा। और अपने दोस्तों से या किसी के साथ जा रहे हैं पेपर देने तो बातचीत थोड़ा कम करिए और वही सोचिए जो आप पढ़े हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर पेपर में हमको लिखना कैसे है। मान लो पेपर में हम बैठ गए, पहुंच गए, हमको ये आ भी रहा है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। जहाँ 5 नंबर देने का वहाँ पे 4 नंबर 3 नंबर मिलता है। तो लिखने के लिए आपका जैसे ये मान लीजिए हमको कॉपी मिल गई, ये हमारी कॉपी है, तो सबसे पहले रोल नंबर, नाम, जो भी चीज़ें उसमें भरनी है बहुत आराम से स्थिर दिमाग से बिना गलती किए भरिएगा, क्योंकि अगर आप रोल नंबर गलत भर देंगे वैसे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हिंदी में कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो हमारा रोल नंबर है 18 31 923। ठीक है, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख जितना पढ़ेंगे आप लोग पढ़ के लिखेंगे। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो हम 18 लाख लिखेंगे हिंदी में। हिंदी में भी लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले से घर से प्रैक्टिस करके जाइए। 18,31,000 ऐसे लिखेंगे, 1923। अब इतना हिंदी में लिखेंगे तो सही है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो ये सब गड़बड़ है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और अब जब हम रोल नंबर और सब डिटेल्स जो भी हमको भरने हैं हम भर लिए, उसके बाद आपको जब प्लेन वाला पेज मिलेगा उस पर क्या करना है। ये हमारा मान लो प्लेन पेज है यहाँ से नीचे तक। ठीक है, तो आपको सिंपली यही करना है कि पहले तो स्केल फीट लेके जाएंगे, आप लोग लाइन खींच लीजिएगा। ऐसे लाइन उसमें खींचा नहीं रहता, तो आप लोग इधर से लाइन, और यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं कि इतना पतला कर लें ज़्यादा भरने के चक्कर में। ठीक है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर लाइन नहीं भी खींचेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसलिए खींचेंगे क्योंकि जब आप कापी मोड़ते हैं तो ये चीज़ें जो यहाँ लिखे रहेंगे वो मुड़ा हुआ दिखता है, वो साफ दिखता नहीं, इसलिए एक पतली सी लाइन यहाँ भी खींच लीजिएगा, इससे थोड़ा सा पतली। ठीक है, जब आप इतना खींच लेंगे तो अब जो ये पार्ट बचा है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर पहला लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर 1 ब्लैक पेन से, और इसको खींच देंगे लाइन। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे थोड़ा सा ताकि साफ दिखे, ये नहीं कि यहीं सटा के फिर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आप एक लाइन छोड़ के अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले का। अब हमारा बहुविकल्पी है, का खा गा घा दिया रहेगा क्वेश्चंस में। ठीक ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले का वाला। अब बहुविकल्पी है तो इसमें जो ऑप्शन सही है बस वही लिखना है, आपको प्रश्न नहीं उतारना है, टाइम नहीं बिताना है। ठीक ना, कभी कभी क्या होता है हम लोग ये सब बवाल करने लगते हैं तो हमारा टाइम ही बीत जाता है और लास्ट में हम क्या जाते जाते मतलब हमारा यही होता है कि हमारा क्वेश्चन छूट गया, समय कम पड़ गया। ठीक है, तो ये बातें बचा के रखनी है, बाकी आपको समय गंवाना नहीं है। पहले का कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, का में देखो कौन सा है, या पहला यहाँ पे लिख दिए तो कोई जरूरत नहीं है 1 लिखने का, तो का वाले का कौन सा ऑप्शन सही है, मान लो का वाले का दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन लिखेंगे, मतलब कौन सा है देखो, तो मान लो हमारा सही है, मान लो यहाँ पे हिंदी, मान लो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे दूसरा लिखेंगे और ये सही कर देंगे। ठीक है, या आप पहले दूसरा लिख के फिर हिंदी लिख के ऑप्शन ऐसे सही लगा देंगे।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो समझ जाएगा कि पहले का दूसरा ऑप्शन सही है हिंदी, और डायरेक्ट नंबर दे देगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर खा लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के गा लिखना है। कॉपी बहुत मोटी होती है, कम नहीं पड़ेगा पन्ने आपके, ठीक है ना। वो आराम से देते हैं, मतलब 20-25 पेज से पन्ने से ज़्यादा ही होता है, 20 पन्ने होते होंगे, 40-40 पेज के समझिए, ठीक है ना। और वो भी A4 साइज होता है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, कॉपी बहुत होती है, ठीक है। तो ऐसे खा वाला लिखेंगे, गा घा पूरा लिख डाले, पहला हो गया। अब पेपर में क्या होता है कभी कभी कि हम ये देखते हैं कि हमको पहला आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा है। अब जैसे इसमें मान लो हमको ग वाला आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करें, ठीक है। तो ग वाला नहीं आ रहा है, तो अभी हम ग वाले के लिए जगह छोड़ देंगे, निगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, ठीक है। तो कम से कम बाद में तो लिख सकते हो, मान लो अगर कोई बता भी देता है आके, कहीं संभावना बन जाए, तो वहाँ पे क्या करोगे, तुम लोग लिख लोगे, जगह छोड़ के रखना है, नहीं पहले गलत भर लो, बाद में अगर कोई बताए भी तब भी ना कर पाओ सही। क्योंकि अगर एक बार गलत लिख दिए यहाँ पे, और फिर अगर उसको मान लो हमने ए लिख दिया, फिर इसको ऐसे काट के फिर बी लिखे, फिर ये सही है, तो ये जो ऑप्शन है वहाँ पे उसको शक होगा एग्जामिनर को, वो नंबर दे भी सकता है और काट भी सकता है, वो कहेगा कि तुम नकल करके लिखे हो, तुम्हारा काट देगा नंबर। तो इसलिए ऐसा करो कि सब लिखो ही ना, अभी जो नहीं आ रहा है उसको ना लिखो, अगर ऑप्शनल वाले हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान रखनी है। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ नीचे पहुँच गए लिखते लिखते, अब 3 लाइन बच गई हैं, पहला प्रश्न हमने लिखा पर पेज में और 3 लाइन नीचे फालतू बच गई हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से लिखना शुरू करेंगे प्रश्नोत्तर 2? नहीं, एकदम नहीं लिखना है यहाँ से। हमने कहा है कि कंजूसी नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप दूसरे पेज पे चले जाना है। ये 3 पे लाइन छोड़ दीजिए, समझ लीजिए वो है ही नहीं, क्योंकि 3 दूसरे, मान लो यहाँ पे लिख दिए तुम प्रश्नोत्तर 2, ठीक है, प्रश्नोत्तर 2 आप लोग डाल के लिख दिए। अब यहाँ पे एक उत्तर लिखोगे का वाला, बाकी खा गा घा कहाँ जाएगा, ठीक है। अब जब ये देखो लॉन्ग वाले आएंगे तब ऐसे लिखना, प्रश्नोत्तर 2 का ऐसे लिख देना, ठीक है। अब इसके नीचे उसका उत्तर लिखना। अब 2 का यहाँ लिख रहे हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ऐसे लाइन रहता है तो यहाँ पे भी 2 का ऐसे लिखिएगा ब्रैकेट में बना के, यहाँ भी, ताकि अगर मान लो यहाँ नहीं भी ध्यान जा रहा है तो यहाँ से देख के कर ले, मतलब टीचर को दिक्कत ना हो, एग्जामिनर को, कि जो चेक करते हैं कि कैसे हम देखें, हमको उनको ढूंढना ना पड़े। तो अब आधा इधर लिखोगे आधा उधर लिखोगे तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो करना क्या है, अगर 2 3 4 लाइन छूटती है तो छोड़ दो, नए पेज से लिखो और यहाँ पे प्रश्नोत्तर डाल के फिर लिखना अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब ये पूरा लिख लेंगे आप, मान लीजिए खत्म हो गया, जहाँ पे आंसर खत्म हो, अभी नीचे मान लो आधा पेज बचा हुआ है, तब क्या करोगे, तब नहीं छोड़ोगे, तब 2 लाइन बस छोड़ोगे जहाँ से उत्तर खत्म हुआ, इसके बाद 2 लाइन छोड़ के फिर से प्रश्नोत्तर दूसरे का खा डाल के फिर खा का आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये बातें ध्यान देनी चाहिए, और ये सब आपके एग्जामिनर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जब वो आपकी कॉपी देखेगा समझ जाएगा कि हाँ कोई समझदार था जो कि अच्छे से किया है। और कोशिश यही कीजिएगा कि पेपर में जो भी गलतियाँ हों, मतलब कट पिट, जैसे कुछ मान लो गलत हमने लिख दिया लिखते लिखते, ठीक है, मान लो हम यही लिख रहे थे हिंदी 2 लिखना था, हमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, 1 लिख दिया है, ठीक है। तब क्या करना है, ये नहीं कि इसको ऐसे 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 कर दो, ये गलत बात है, ठीक है ना। तो 2 हो गया है तो आपको क्या करना है, उस शब्द को ऐसे एक बार काटना है और फिर उसके आगे 2 लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ऐसे काट सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका जो आँख है मतलब वहीं पे पहले जाके गड़ेगा कि जहाँ पे ऐसे ऐसे किए रहोगे, हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। बाकी और जो बातें हैं वो क्या हैं, जैसे एग्जाम सेंटर पे जाना है तो आप लोग टाइम से थोड़ा पहले निकलिए, टाइम पे पहुंच जाइए, ताकि ठीक है, ताकि कभी लेट हो, कभी कुछ दिक्कत भी हो जाए तो आप टाइम से पहुंच जाएं, ठीक है। और पूरे समय को आप घड़ी लगा के ज़रूर जाइए, और वहाँ पे टाइम का अपना मैनेजमेंट देखिए कि कैसे आपको करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कितना क्वेश्चन हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक लास्ट बात जो है हमारी तीसरी वाली, वो यही है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है,
क्योंकि देखो अगर नहीं आ रहा है, तुम छोड़ के चले आए, तो उस पर कितना नंबर देगा एग्जामिनर? 0 देगा ना। तो 0 नंबर पाने से अच्छा है हम कुछ भी उसके बारे में जो कुछ आता हो बना के कुछ भी लिख दो, तो कम से कम उस पर 1-2 नंबर तो दे देगा। जहां 0 मिल रहा था वहां 2 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, ठीक। मान लो तुम 21 पा रहे थे, ठीक है, और अगले क्वेश्चन में तुमने कुछ न कुछ लिख दिया और एक आध बात उसको सही लग गई, कहेगा चलो अच्छा 2 नंबर दे देते हैं, तो 2 नंबर दे देगा, तो ये 23 हो गया, बढ़ गए नंबर, पासिंग मार्क हो गया। क्योंकि पास होने में और फेल होने में 1-2 नंबर का ही फर्क होता है। ठीक है, और बाकी इतना ये ना लाने की सोचिए, आप लोग बढ़िया नंबर लाने की कोशिश करिए, हाई स्कोर करने का। आप पढ़े रहेंगे तो जरूर स्कोर करेंगे। बाकी हम मैथ के लेक्चर्स तो डाल ही रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप कोई भी प्रश्न अपने पूछ सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मैथ सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फिर अपना क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें मैथ की हम उसको लेके आएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से करिएगा। थैंक यू।